हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे टर्नरी ऑपरेटर की। और टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर होता है जो इफ और एल्स की तरह ही वर्क करता है। यानी जिस तरह से इफ और एल्स वर्क करते हैं उसी तरह से ये वर्क करता है। यानी यहाँ पर क्या है, ट्रू स्टेटमेंट यहाँ पर प्रिंट होगा आपका और फॉल्स स्टेटमेंट आपका यहाँ प्रिंट होगा। इसी तरह से ये वर्क करता है कि यहाँ पर अगर कंडीशन ट्रू आ जाए तो ये रन हो जाएगा, और अगर कंडीशन फॉल्स आएगी तो ये रन हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से ये यूज आता है हमारा टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, तो टर्नरी ऑपरेटर का सिंटेक्स क्या होता है? सबसे पहले यहाँ पर फंक्शन ब्रैकेट एंड कंडीशन आएगी, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, उसके बाद ये जो ब्लॉक रहेगा पूरा पूरा ये हमारा ट्रू स्टेटमेंट होगा और ये हमारा फॉल्स स्टेटमेंट होगा। कहने का मतलब अगर यहाँ से ट्रू आ रहा है, कंडीशन जो है वो अगर ट्रू हो रही है तो ये कंट्रोल ट्रू स्टेटमेंट पे चला जाएगा। लेकिन अगर कंडीशन यहाँ पर क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है, तो ये कंट्रोल फॉल्स स्टेटमेंट पे चला जाएगा। जैसे हम बात करें, हमारे पास कोई नंबर है इंट n1 इज इक्वल टू 5। अब हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि जो 5 है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक और वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग में हमने दे देना है r, फिर यहाँ दे देना है कंडीशन n1 इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि n1 जो है वो 0 से बड़ा होगा तभी वो पॉजिटिव होगा। यानी हम ये बोल सकते हैं कि ये हमारे पास कोई स्केल है, इस तरफ जो नंबर आएंगे 1 2 3 ये सब पॉजिटिव होंगे, इधर जो आएंगे वो सब नेगेटिव होंगे। यानी 0 के राइट साइड इज पॉजिटिव, 0 के लेफ्ट साइड नेगेटिव। तो ये कंडीशन है कि n1 अगर ग्रेटर देन है 0 से तो क्या होगा, डबल कोट्स में पॉजिटिव आ जाएगा, और अगर ये कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो ये क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब यहाँ देखो, इसको एग्जीक्यूट करें तो वेरिएबल क्या है हमारे पास, n इज इक्वल टू 5, यहाँ पर कंडीशन इज ट्रू, तो ट्रू कंडीशन जैसे होती है ट्रू स्टेटमेंट के पास जाएगी अकॉर्डिंग दिस। तो अब ये वैल्यू जो है प्लस मेरी वो किसके पास ट्रांसफर हो जाएगी, r के पास, और फिर हम क्या कर देंगे, इसको प्रिंट करा देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहाँ क्या दे देंगे अपन r। तो ये जो आउटपुट देगा हमारे को, ये क्या देगा, प्लस आउटपुट देगा। लेकिन सपोज दैट यहाँ पर अगर हम दे दें -5 तो कंडीशन इज फॉल्स, तो कंडीशन फॉल्स होगी तो कंट्रोल कहाँ जाएगा हमारा, कंट्रोल जाएगा हमारा यहाँ फॉल्स वाले कंट्रोल पे, क्योंकि फॉल्स कंट्रोल है अकॉर्डिंग दिस। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है ये किसके पास आएगी, r के पास, और r क्या प्रिंट करा देगा, माइनस प्रिंट करा देगा। ठीक है, तो इस तरह से हम किसका यूज करते हैं, कंडीशनल ऑपरेटर का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और एग्जांपल देखते हैं इसका अपन। अब यहाँ देखो हमारे पास दो नंबर है, एक है इंट n1 इज इक्वल टू 5 और n2 इज इक्वल टू 4। ये दो नंबर है मेरे पास। मैं ये चाहता हूं कि इन दोनों में से मैक्सिमम नंबर कौन सा है, बड़ा नंबर कौन सा है। तो मैंने क्या किया, यहाँ इंट लगाया और यहाँ लिख दिया मैक्स, देन इज इक्वल टू कंडीशन इज n1 इज ग्रेटर देन n2। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, अज्यूम दैट कि n1 ही बड़ा है n2 से। मैथमेटिक्स में अपन अज्यूम ही करते हैं, तो हमने क्या कर दिया, n1 इज ग्रेटर देन n2, देन उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाया हमने। अगर ये ट्रू होता है तो n1 की वैल्यू, और अगर ये फॉल्स होता है तो n2 की वैल्यू ट्रांसफर होगी किसके पास, मैक्स के पास। और फिर हमने इसको प्रिंट करा दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और किस क्या दे दिया हमने, मैक्स, इस तरह से। अब देखो वैल्यू क्या है, 5 इज ग्रेटर देन, यानी 5 जो है वो ग्रेटर देन है 4 से, कंडीशन इज ट्रू, तो कंडीशन ट्रू होगी तो जो n की वैल्यू है वो मेरे किसके पास आ जाएगी, मैक्स के पास, और मैक्स को मुझे क्या कर देना है, प्रिंट करा देना, तो आउटपुट इज 5। तो इस तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं अपन। ऐसे हमारे पास क्या है, एक नंबर है इंट n1 इज इक्वल टू 5। अब हमें ये जानना है कि ये इवन है या ऑड है। तो देखो इवन की कंडीशन क्या होती है कि नंबर कोई भी हो उसमें मॉडुलस 2 कंप्लीट डिवाइड होके 0 आ जाता है, तो वो कौन सा नंबर होता है, हमारा इवन नंबर होता है, अदर देन वो ऑड नंबर होता है। ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे स्ट्रिंग r इज इक्वल टू कंडीशन इज n1 मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर अपन दे देंगे इवन ट्रू में, और कॉलन करके फॉल्स में अपन दे देंगे ऑड। तो अब देखो यहाँ पर वैल्यू 5 आ रही है,
तो 5 का जब अपन क्या करते हैं, मॉडुलस करते हैं, 5 इज मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 1 मॉडुलस 2। तो अब नॉट डिविजिबल यानी 1 आ रहा है, तो 1 इज इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स। तो कंडीशन फॉल्स है तो कंट्रोल कहाँ जाएगा, ऑड के पास जाएगा, आर के पास ऑड आ जाएगा। फिर हमने इसको प्रिंट कर दिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट आर। तो अब ये आउटपुट क्या देगा हमारे को, ऑड। तो इस तरीके से हम टर्नरी ऑपरेटर या कंडीशनल ऑपरेटर का यूज करके देखें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है गाइस, आगे अपन बात करेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट्स की। ठीक है, तो यहां तक क्या आप लोगों को रिवाइज कर लेना है, समझ लेना है, बिकॉज ऑपरेटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन उसके बाद अपन पढ़ेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट, जो कि डिपेंडेंट है कंप्लीटली ऑपरेटर्स के ऊपर। क्लियर गाइस, थैंक यू, बाय।